नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने सूबे की सियासत में भूचाल मचा लिया है। 5 साल पहले मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम घटित हुआ और कमलनाथ सरकार गिरी, उसे लेकर हाल ही में एमपी तक को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनकी सरकार गिर गई थी, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई और इसके बाद से सूबे की सियासत गर्म आ गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा था एमपी तक को दिए अपने इस खास साक्षात्कार में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच बात नहीं बन पाई थी। जो मांगे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी थी उसे अनसुना कर दिया गया और इसीलिए कमलनाथ से नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, कमलनाथ सरकार गिर गई। ये साक्षात्कार सोशल मीडिया पे जैसे ही वायरल हुआ तो अगले ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आ गया। रविवार शाम को उन्होंने सोशल मीडिया पर ही बयान जारी किया और उसमें साफ तौर पे लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा लगता था कि कमलनाथ सरकार दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रह के चला रहे हैं और इसी से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी। 2 पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने अब आ चुके हैं। सूबे की सियासत गर्मा गई है। भाजपा को मौका मिल गया है हमला करने का। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि असल में हुआ क्या था और क्या कुछ बातें अब तक सामने आई हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका एमपी फाइल्स में। और आपने भी वो बयान देखा होगा, एमपी तक पे आपने दिग्विजय सिंह का बयान देखा होगा और कमलनाथ के बयान को आपने देखा होगा। तो इन दोनों बयानों की तुलना करते हुए आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है इस वक्त इन दोनों नेताओं के बीच में? इन दोनों नेताओं के बीच का जो समीकरण है वो हमने विधानसभा चुनाव के समय भी देखा था कि काफ़ी बिगड़ा हुआ था। वो कुर्ता फाड़ राजनीति तो इस मध्य प्रदेश की राजनीति का इतिहास है। हाँ, और फिर दिग्विजय सिंह ने जो कहा था कि जिन्होंने टिकट बदले अब उनका कुर्ता फाड़ा जाना चाहिए, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। ओवरऑल जो बात कांग्रेस के भीतर थी तो वो तो यही थी कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं और ये सरकार को अपने हिसाब से संचालित कर रहे हैं। अब देखिए, आधा सच हम ये माने कि दिग्विजय सिंह का है और कुछ सच 20-30% जो है वो कमलनाथ का। अभी भी जो पूर्ण सच है इस पूरी सरकार के जो गिरने का, 15 साल बाद यदि कोई सरकार आती हो और गिर जाती है 15 महीने में, पर हाँ, और वो भी कमलनाथ जैसे, जिसे हम ये कहते हैं कि वो जो है अच्छे मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है, तो फिर आश्चर्य होता है। ये सच है कि जो दिग्विजय सिंह के बारे में कहा गया कि सरकार वो चला रही थी, ये तो उमंग सिंघार का भी बयान था ना, सिंधिया से हटके था। वन मंत्री रहते उन्होंने आरोप लगाया। जब कमलनाथ ने मंत्रिमंडल बनाया तो दिग्विजय सिंह की सलाह उसमें दिख रही थी कि आपने कोई राज्य मंत्री नहीं रखा, सब मंत्रियों को बने। तो यदि कमलनाथ ये कह रहे हैं कि वो दिग्विजय सिंह को लेकर कुछ उनके रिजर्वेशंस थे या दिग्विजय सिंह को लेकर जो उनके चीज़ें थी, तो वो भी सच है। दिग्विजय सिंह ने हर तरह से सरकार को कैप्चर किया हुआ था, चीफ सेक्रेटरी या जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, क्योंकि कमलनाथ तो सबसे परिचित नहीं थे, पहली बार हाँ मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने ही पर्दे के पीछे से सरकार वो चला रहे थे। ये बहुत स्थापित हो गया था मध्य प्रदेश में। आप जिस तरह की चीजें हम देख रहे थे, आप लंबे समय से आप भी मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। आप सिर्फ राजनीतिक गलियारों की नहीं, प्रशासनिक गलियारों में भी आपकी तो अच्छी पकड़ है। तो प्रशासनिक हलकों में भी उस दौरान क्या ये चर्चा आम थी कि सीएम भले ही कमलनाथ लेकिन सुपर सीएम दिग्विजय सिंह है? क्या अफसर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की छाप उनके कामों में, फैसलों में दिखती थी क्या? हाँ, बिल्कुल दिखती थी। आप जिन टॉप लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स बिठाए गए थे वो तो दिग्विजय सिंह सरकार में उनकी नाक के बाल माने जाते थे। जब वो वापस पावर में आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह संदेश जाएगा कि यहाँ मंत्रिमंडल देखिए कि उनका बेटा हो, भतीजा हो या जो उनके सपोर्टर्स हैं, गोविंद सिंह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो जब उसमें स्थान पाते हैं, बहुमत उनका होता है, तो निश्चित तौर पर ये हो जाएगा कि कमलनाथ जो है दिग्विजय सिंह की मदद से सरकार चला रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह फैसले कर रहे हैं, कमलनाथ केवल स्टीयरिंग पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब दिग्विजय सिंह होंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी का सोचना क्या था 2018 में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ ये कॉम्बिनेशन था कि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ को रिप्लेस करेंगे, हाँ रिप्लेस करेंगे राहुल गांधी के हाथ पकड़े। लेकिन वो स्थिति बनने नहीं थी। और सब
2019 का लोकसभा चुनाव यदि पार्टी हार जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसे लेना चाहिए? आप जयपुर अधिवेशन में देखिए, राहुल गांधी जब इस्तीफे की बात करते हैं तो 2019 के बाद क्या कमलनाथ ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया? क्या अशोक गहलोत ने इस्तीफा दिया था? जितने भी लोग थे जिनके राज्यों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई थी तो वो नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर जो हालात थे उसमें सिंधिया को तो लगा होगा ना कि पार्टी उनके साथ न्याय नहीं कर रही, तभी वो चले गए। तो इसलिए दोनों का सच मिक्स करके हम देखेंगे तो यही उभरेगा कि पार्टी जिस तरह से हाईजैक हुई, सरकार जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने हाईजैक की, वो सबको पता था। और आज भी आप देखिए उस स्थिति से पार्टी उभर नहीं पाई है। 23 में भी क्या हुआ, कमलनाथ ने टिकट बांटे, कुर्ता भाड़ राजनीति हुई। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लोगों को, हर कांग्रेसी के मन में ये बात है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सरकार में बनाए हुए। अच्छा, एक मुद्दा ये भी था, आपने नाम लिया कि उमंग सिंघार ने आरोप लगाए थे उस दौरान। उन्होंने बतौर वन मंत्री रहते ये भी कहा था कि बैठकें जो कई होती हैं उसमें भी दिग्विजय सिंह मौजूद होते हैं। क्या ये सच है? कुछ बैठकें होती हैं, दिग्विजय सिंह जब उनको बुलाया जाता है ऐसे तो मुझे लगता है, हाँ, सरकारी बैठकों में कहीं जाइए, यदि मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भी रहिए, बहुत सारी बैठकें। लेकिन जो विधायकों की एक शिकायत उस वक्त ये भी थी ना कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सब 15 महीने की जो बड़े नेता थे, 15 महीने की वापसी के बाद अपने अपने पुराने जितने पेंडिंग काम थे उसमें लग गए थे। तो पार्टी की तरफ, विधायकों की तरफ, उनकी समस्याओं की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा था। कोई ये देख ही नहीं रहा था कि उनकी सरकार अल्पमत में है या कभी भी गिर सकती है, उस स्ट्रेटजी पर कुछ था नहीं। तो जब एक परसेप्शन बिल्ट हो गया, क्या हम कमलनाथ के बारे में दिग्विजय सिंह से नहीं कह सकते, दिग्विजय सिंह के बारे में कमलनाथ से, तो आपका जब संवाद बंद हो जाता है तो इस तरह के घटनाक्रम अक्सर हम देखते हैं हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने यह भी कहा, दिनेश जी, कि एक कोई व्यवसायी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने सुलह कराने की कोशिश भी की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में। उस डिनर में दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। क्या इसके बारे में कोई जानकारी आपको कि ये पूरा मामला था क्या, या फिर क्या वाकई में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में इतनी तल्खी बढ़ चुकी थी कि उद्योगपतियों को बीच में आना पड़ा और समन्वय बैठाने की कोशिश करनी पड़ी? देखिए, तो दिग्विजय सिंह ने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी है कि वो मौजूद थे उस बैठक में, सुलह की कोशिश हुई। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें थी वो दो लोग मिलकर, या तो सिंधिया को कह रहे होंगे कि आप कंप्रोमाइज करिए, आप छोड़ दीजिए। आप रामबाई का घटनाक्रम देखिए, जो भी घटनाक्रम गुरुग्राम का होता है, वो क्या दिग्विजय सिंह को पता था क्या होने वाला है? शुरुआत कहाँ से हुई थी? और दिग्विजय सिंह के लोग छोड़ के क्यों चले गए? यदि चलिए आप ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ठीक है, दिग्विजय सिंह अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पाए? ये कई कहानियां ऐसे ना कि दिग्विजय सिंह को भी अब पूरा सच सामने लाना चाहिए। यदि कोई मीटिंग हुई थी, कोई उद्योगपति थी, तो उसके बारे में कांग्रेस पार्टी को कम से कम ऑफिशियली ये पता होना चाहिए, या लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कोई बंद कमरे में मीटिंग हुई थी जिसमें एक समझौते की कोशिश हुई। बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते रहते, लेकिन चूंकि कमलनाथ ने इस बात की पुष्टि नहीं की किसी भी, केवल उन्होंने क्लेम किया है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि कमलनाथ ने यदि शुरुआत की है कि वो इस कहानी को सच सामने लोगों का लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसको पूरा सच उनको सामने लाना चाहिए। और लोग जानना भी चाहते हैं कि हाँ, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सिंधिया परिवार के एक इतने महत्वपूर्ण सदस्य ने, सालों की जो पार्टी के साथ निष्ठा थी, उन्होंने ये क्यों छोड़ दिया? कोई भरोसा नहीं करता था। ना तो कमलनाथ को यकीन हो सकता था कि सिंधिया छोड़ेंगे, ना दिग्विजय सिंह को हो सकता था, ना प्रदेश की जनता ये भरोसा कर सकती थी ना हम जैसे कि सिंधिया छोड़कर जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का छोड़ कर जाना एक मतलब एक ऐतिहासिक घटना है। और इस घटना के जो कारण है, मुझे लगता है कि अब तो काफी समय हो गया, लोगों के सामने भी होना चाहिए। रहस्य 5 साल बाद भी बरकरार है। हाँ, बरकरार है, अभी भी पूरी तरह से सच सामने नहीं है। अभी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, जो पता नहीं फिर आपको किसी मंच पर कुर्ता फाड़ राजनीति के तौर पर दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी एमपी फाइल्स में जुड़ने के लिए। तो एमपी फाइल्स में आपने सुना राजनीति का जो अनुभव है, प्रशासनिक गलियारों की जो पकड़ है, उसे बेहद बेहतरीन तरीके से दिनेश जी ने समझाया है कि कैसे मध्य प्रदेश में जब 15 सालों के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है और 15 महीनों बाद ही गिर जाती है, तो इस बीच ये जो 15 महीने थे उसमें जो कुछ घटित हो रहा था वो कहीं ना कहीं सामने आ जरूर रहा था, लेकिन उसका असर सरकार गिरने तक पहुंच जाएगा इसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। उस दौरान जो कुछ भी हुआ, उमंग सिंघार के आरोपों से लेकर के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया तक का गुस्सा और फिर उसका पार्टी छोड़कर उनका जाना, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर बयान कर रहा है कि उस वक्त कई ऐसी चीजें थी
जो सामने तब भी नहीं आ पाई थी और 5 साल बाद भी वो रहस्य अभी भी बरकरार है। देखना यह है कि दिग्विजय सिंह ने अब जो खुलासे किए हैं और उस पर जो प्रतिक्रिया कमलनाथ की तरफ से आई है, उसके बाद अब इसमें चीजें कुछ आगे बढ़ सकेंगी। लेकिन इन दोनों नेताओं के इन बयानबाजी के बीच में तीसरा शख्स जो है वो अभी साइलेंट मोड में है, और वो और कोई नहीं बल्कि वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जिनको दिए गए इस बयान पर सूबे की सियासत इस समय गर्मा गई है। देखना यह है कि क्या कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया उस दौरान जो कुछ हुआ था उसे सामने रखते हैं नहीं, क्योंकि इससे पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बात की गई थी तो उन्होंने भी इस पर बहुत ज्यादा खुलकर बोलने से साफ इनकार कर दिया था। अब दिग्विजय सिंह ने जो बातें कही है, प्रतिक्रिया कमलनाथ जी की तरफ से आई है। देखना यह है कि इस पर आगे दिग्विजय सिंह क्या आगे कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर ये रहस्य अभी और आगे जाता है। हमारे एमपी फाइल्स के इस बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।